रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। मेरी कॉपी कहाँ है? अरे मुझे कोई बताओ इसको कैसे करते हैं? खामोश हो जाए। प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। कौन सा प्रोग्राम? बाजी बाजी कौन सा वाला? मुझे क्या नाम है उसका? आपका प्रोग्राम, जो बच्चों का प्रोग्राम है। अरे सबको पता है, आपको नहीं पता? हाँ मुझे भी पता है। हाँ हमारा प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम। आइए मिलकर सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम छोटी सी दुनिया, छोटी सी दुनिया। तरतीब व पेशकश उबैद ताहिर। चलो बाहर निकलना, वहीं के सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नन्हे मुन्ने दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों और होशियार बच्चों, आप सबकी खिदमत में FM 107 पर पेश किए जाने वाला ये प्रोग्राम छोटी सी दुनिया लेकर उबैद ताहिर हाजिर खिदमत है। और ये उम्मीद करता है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे और गर्मी से भी बच रहे होंगे। हाँ, गर्मी से बचना है और साथ साथ ईद की तैयारियां भी करनी है। जी हाँ, ईद आ गई। जी बच्चों, साल में 2 ईदें हम मनाते हैं बड़े धमाकेदार अंदाज में और बहुत ही खुशियों के साथ। और इस ईद पे तो अल्हम्दुलिल्लाह मजीद हमें थोड़ी सी राहतें मिली हैं और ये जो कोविड प्रोटोकॉल, जो कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनमें भी काफ़ी नरमी कर दी गई है और हम ये वाली ईद जो है ना ज़्यादा बेहतर अंदाज में मना सकते हैं अपने दोस्तों के साथ मिल कर के। अब बात करेंगे कि ये ईद है कौन सी। तो आप जानते हैं कि एक होती है छोटी ईद, वो भी छोटे बच्चों की होती है। एक होती है बड़ी ईद, वो भी छोटे बच्चों की होती है। तो भाई हम बड़े कहाँ गए लेकिन आप खुश तो हम खुश है ना। तो बच्चे अगर खुश हैं तो घर के बड़े भी खुश हैं और यही ईद है असल में। हमें खुशी कई तरीके से मिल सकती है और बहुत सारे तरीके तो आप जानते ही हैं। एक तरीका सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि हमें बच्चों खुशी उस वक्त ज़्यादा मिलती है जब हमारी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। दूसरे को खुश करने के लिए ही ईद आती है। यानी इसमें हम खुद तो अच्छे कपड़े पहने, लेकिन सोचें कि हमारे जानने वालों में अगर कोई ऐसा है कि जिसके यहाँ अच्छे कपड़े पहनने का और अच्छे खाने बनाने का ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है, तो आपको ईद की पूरी खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसी तरीके से और किसी को कोई ज़रूरत है और वो ईद के दिन पे उतना खुश नहीं हो पा रहा है, तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? तो बेसिकली क्या है कि ईद का मतलब ही यही है कि हम खुद तो खुशियां मनाएं, लेकिन अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करें, दूसरों तक खुशियां पहुंचाएं। और आप यकीन करें कि ये खुश होने का और खुश रहने का सबसे बड़ा तरीका है और यही ईद हमें सिखाती है। अच्छा बच्चों, जो दोनों ईदें हैं, रमजान वाली ईद आप जानते हैं कि 30 रोजे या 29 रोजे रख करके हम मनाते हैं। यानी कि इस्लाम के जो 5 जो बुनियादी अरकान है ना, 5 पिलर्स ऑफ द इस्लाम, उसमें एक रोजा भी है। तो रोजे के बाद आने वाली जो बड़ी एक जो बड़ा इवेंट है उसको हम क्या कहते हैं, या फेस्टिवल है उसको हम कहते हैं ईद उल फित्र, है ना, या छोटी ईद या मीठी ईद। उसके बाद हज आता है। तो हज जो 5वां पिलर है इस्लाम का, उसके दौरान एक बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, वो भी ईद है और इसको कहते हैं ईद उल अजहा। तो 2 पिलर्स के साथ 2 ईदें हमारी जुड़ी हुई हैं और दोनों में लोग बड़ी तादाद में जमा होते हैं। और ये यूं ही नहीं जमा हो जाते, इनका भी मकसद है बच्चों। जब हम जमा होते हैं तो एक दूसरे के हाल से हमें वाकफियत होती है, हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते हैं और जो वहाँ पर जो नीडी लोग होते हैं, हमारी जो पहले जिनको हम न जानते हों, ऐसे मौक़ों पर वो उनका कुछ पता लग जाता है तो हम उनकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। तो यही 2 ईदें हैं सिर्फ इस्लाम में कि जिनको के पूरी तरीके से मनाया जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके आए थे ना मदीना,
और मदीना को उस वक्त कहते थे यस्रिब कहते हैं बीमारियों के घर को। पहले वहाँ पे बड़ी वबाएं होती थीं और बहुत कुछ होता था, लेकिन फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर आए, आपके साथ ही आए, तो आपने इसका नाम बदल कर रखा अल मदीनतुल मुनव्वरा, मदीना बन गया, यानी कि रोशनियों भरा शहर। वो बीमारियां गायब हो गई उसके बाद से, और वबा से ये शहर महफूज हो गया और इसका नाम पड़ गया मदीना। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए और वहाँ पर देखा कि वहाँ के जो लोग थे वो 2 ईदें मनाते थे, वो दूसरी ईदें होती थी, वो इस्लाम से पहले की बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस भैया, अब जो तुम लोग पहले जो 2 दिन मनाते थे, अल्लाह ताला ने अब तुम लोगों के लिए उससे अच्छे 2 दिन रख दिए हैं, चुन लिए हैं। और वो कौन से 2 दिन हैं? एक है ईद उल फित्र और एक है ईद उल अजहा। और पूरी दुनिया में मनाते हैं, हमारे मुल्कों में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और जितने भी अरब मुल्क हैं, हर जगह ये ईद मनाते हैं जोर शोर के साथ, पूरे शौक के साथ। और अपने यहाँ तो आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी मंडियां लगती हैं और वहाँ पर कुर्बानी के लिए जानवर लाए जाते हैं। यहाँ कतर में भी मुझे यकीन है कि अब आपके जो पापा हैं या तो वो जानवर ला चुके होंगे या उनका प्लान होगा कि वो ईद के दिन लाएंगे या ये कि वहीं ज़बा करवा के लाएंगे। तो ये जो कुर्बानियों को जो ज़बा करना है ना, ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। और इसका मकसद पता है क्या है? इसका मकसद जो है खाली वो गोश्त खाना नहीं है। अल्लाह को गोश्त की ज़रूरत नहीं है, जानवरों की ज़रूरत नहीं है। मकसद क्या है कि आप अल्लाह के लिए अपनी रज़ा को कुर्बान करते हो। कोई अपनी प्यारी चीज़ है, आप ले करके उसको पाल करके उसको रख करके उसको खिला पिला करके अल्लाह की रज़ा के लिए आप उसको कुर्बान कर देते हो। ऐसे ही हमें, जिस तरह से हम अपनी इतनी प्यारी चीज़ को अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं और उसका गोश्त लोगों में तकसीम करते हैं, वैसे ही जब इतनी प्यारी चीज़ की बात है तो जो गंदी चीज़ें जो हमारे सीनों में, हमारे दिलों में पल रही होती हैं, उसको तो पहले ही निकाल के बाहर फेंकना है ना। हम किसी से अगर जलते कुड़ते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी को बुरी ज़बान से, मतलब कोई बुरे नाम से बुलाते हैं या बुरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मतलब बुराई की जितनी भी किस्में हो सकती हैं ना, वो सबकी सब हमें निकाल के खुरच के बाहर फेंकनी है। यही ईद का मतलब यही है कि बंदा पाक साफ, बिल्कुल सच्चा सुच्चा हो जाए, एकदम सुथरा हो जाए, उसके अंदर से ना सारी गंदी बातें निकल जाएं। तो ईद हमें यही पैगाम देती है। और ये जो ईद है, ईद उल अजहा, इसमें कुर्बानी में भी यही है कि हमें तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत पसंद है, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो हम उसे दूसरों के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दे सकें, कुर्बान कर सकें। और फिर साथ ही साथ कुछ और काम करने हैं हमें बच्चों। वो काम क्या है कि हमें तकबीरें पढ़नी हैं। ईद की जो तकबीर होती है ना, ईद की जो तकबीर होती है, जो यहाँ पे आप ईद के दिन सुनते हैं, मस्जिदों में ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, ईदगाहों में पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके अलावा और भी है, लेकिन ये ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसको हमें पढ़ना है, कब से पढ़ना है बताएं? जो योम अरफा होता है ना, अच्छा इसमें हज भी आता है। हज का दिन कौन सा होता है? 10 ज़िलहिज का होता है। ज़िलहिज का महीना भी स्टार्ट है, अरबी का महीना जो लास्ट महीना होता है ना। 12 महीने अंग्रेजी वाले होते हैं, 12 महीने अरबी के होते हैं। तो अरबी का आखिरी महीना होता है ज़िलहिज, उसकी 10 तारीख को योम अरफा, और उसकी 10 तारीख को वहाँ पर अरफा होता है। और यहाँ पर क्या होता है? ईद होती है। अरफा मतलब आप जानते हैं मक्के में एक जगह है ना, जो बड़ा मैदान है, वहाँ पे हाजी जमा होते हैं, हज करते हैं। उस दिन हज के ज़्यादातर मनासिक अदा किए जाते हैं। योम अरफा है, उसको योमुल हज अकबर भी कहते हैं, है ना। तो ये हाजी वहाँ पर जमा हो गए हैं। हाजी वहाँ से अब अपने जो हज के जो शायर हैं उसको शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो हज नहीं कर रहे हैं, इस साल प्रोटोकॉल कोविड की वजह से बहुत कम लोगों को इजाज़त दी गई है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम ईद की नमाज जब पढ़ेंगे तो ईद की नमाज के दिन से, फजर से, जिस दिन ईद के जो योम अरफा है ना, उस दिन फजर से ही, फजर की नमाज के बाद से ही हम ये तकबीरें पढ़ेंगे। और ये अगले 3 दिन तक, 4 दिन तक, लास्ट में असर तक, आखिरी दिन अय्याम तशरीक के आखिरी दिन तक हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है कि ईद की जो नमाज है उसमें कितनी रकातें होती हैं? कभी कभी आपने अगर याद हो पिछली ईद पे कितनी रकातें पढ़ी थी? मैं बता रहा हूँ, फिर पूछूंगा आपसे। 2 रकातें होती हैं, और उन दोनों रकातों के बाद क्या होता है? इमाम साहब खुतबा देते हैं। सही है जी। और इसमें बच्चे, बड़े, औरतें सब 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 सब, सब जाते हैं। लेकिन अब इस साल यहाँ कोविड की वजह से अब जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, और जो औरतें हैं वो घर में ही पढ़ेंगे, और बाकी जो 7 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हैं और जो दीगर जो मर्द हजरात हैं वो जाएंगे इंशाल्लाह और नमाज पढ़ेंगे।
اور جاتے ہوئے جس راستے سے آپ جائیں نا تو آتے ہوئے کوشش کیجیے کہ تھوڑا سا اس میں کچھ چینج کر لیں, کچھ دوسرے راستے دوسری گلی سے ہو کر کے آ جائیں. اب گاڑی میں ہی جانا ہے تو کیا ہے, ذرا سا گھوم کے آ جائیں, 2-3 گلیاں چھوڑ کے ایک اور گلی سے آ جائیں تو سوا مل جائے گا نا. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ خوشی ہمیں تب ملتی ہے جب دوسرا ہماری وجہ سے خوش ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس دن آپ خوب سارا صدقہ کریں, خیرات کریں, لوگوں تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچائیں, کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو اس کا انتظام کریں. مطلب یہ ساری چیزیں. اب یہاں پر اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا ہے تو اپنے بیک ہوم, آپ کے ملکوں میں, انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, نیپال میں, سری لنکا میں, یا جو بھی جہاں پر بھی میری آواز سنی جا رہی ہے اور لوگ اس زبان کو سمجھتے ہیں, تو بھیا وہاں پر لوگ آپ کو مل جائیں گے. ان کی مدد کریں اور عید سے پہلے کریں تاکہ وہ عید کے دن ذرا بن ٹھن کے وہ بھی نکلیں اور وہ بھی خوشیاں منائیں. جتنے زیادہ وہ خوش ہوں گے نا ان کا روم روم آپ کو دعائیں دے گا. سچی, بالکل پکا. تو بچوں, مجھے یقین ہے کہ آپ نے قربانی کے بارے میں, آپ کے گھر میں آج کل خوب بات ہو رہی ہوگی اور جانوروں کو دیکھنے والی بات بھی ہو رہی ہوگی. بہت سے لوگوں نے, بہت سے بچوں نے جا کے دیکھا ہوگا جن کے گھروں میں گنجائش لے کے آئے ہوں گے, گھر میں پال رہے ہوں گے. تو قربانی کرتے ہوئے یہ یہاں پہ جو گائیڈ لائنس ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں سلاٹر ہاؤس سے قربانی کروانی چاہیے اور اس کے علاوہ صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور خود بھی کھائیں, پڑوسیوں میں بھی تقسیم کریں اور جو مستحقین ہیں, آپ کے دوست ہیں, ان تک بھی پہنچائیں. اور عید کے بعد پھر عید کی مبارکباد بھی دیں سب کو, پیار سے, محبت سے, خوب محبت کو عام کریں. بالکل ایسے ہی کرنا ہے. آپ سن رہے ہیں پروگرام چھوٹی سی دنیا FM 107 پر. میرا نام ہے عبید طاہر. یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ہر سیٹرڈے کو شام 4 بجے سے 5 بجے کے دوران. تو بچوں یاد ہے نا, بالکل پیارا بچپن, لائن نہ سب بچے کو کھا لیتے ہیں, ننھی کلکاریاں, میٹھی میٹھی باتیں. جب میں کھیلا تھا نا ساتھ تو اس کے بھائی نے مجھے خود ہی دکڑ. بچوں کی دنیا, چلتی سی دنیا, چھوٹی سی دنیا, چھوٹی سی دنیا, چھوٹی سی دنیا. سنیے ہر سیٹرڈے شام 4 بجے سے 5 بجے تک لائیو. جی بچوں, تو آپ سے بات کرنے کا وقت آ گیا ہے اور بات کرنے کے لیے ہمارے جو نمبرز ہیں دہرائے دیتا ہوں. 4487 4299, 44879833 اور ایک اور نمبر ہے 44131280. اس پہ آپ کر سکتے ہیں کال, ہم سے کر سکتے ہیں گپ شپ, بتا سکتے ہیں کہ عید کی تیاریاں کیا ہوئیں, کیا ہو رہی ہیں. اور بچیاں تو مہندی تو لگاتی ہیں اور بچوں کے دلچسپی کے تو کپڑے ہوتے ہیں اور اس عید پہ بکرے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ چھوٹی سی دنیا کے پہلے کالر. ہیلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عالیہ مظہر خان ہے. کیا حال چال ہیں عالیہ جی آپ کے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک, بالکل اللہ کا شکر ہے. اور عید کے حوالے سے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ عید کی ہم مہندی لگائیں گے اور ہماری قربانی انڈیا میں ہوتی ہے, یہاں نہیں ہوتی. اوکے. اور ہم نے آلریڈی اسٹارٹ کر دیا کہ کیا کیا بنائیں گے. ہم کسی کو انوائٹ نہیں کریں گے, بس کھانا مطلب. کیوں نہیں انوائٹ کریں گے بھائی؟ کیونکہ کرونا چل رہا ہے. ہاں, لیکن ابھی اجازت ہے. اگر آپ کے جو مہمان ہیں اگر وہ فلی ویکسینیٹڈ ہیں تو آپ ان کو بلا سکتی ہیں. بالکل, بس یہ کہ کراؤڈ نہ ہو, لیکن اگر 2 4 5 ہیں تو آپ بلائیے, کیوں نہیں. آپ نے تو ہمارے لیے دروازہ ہی بند کر دیا, یہ کون سی بات ہوئی؟ کورونا کے نام پہ آپ جو ہے نا اپنی مٹھائیاں بچا رہی ہیں آپ ہم سے. جی. تو اب الاؤڈ ہے, اب آپ اتنا بلا سکتے ہیں. اگر ویکسینیٹڈ لوگ ہیں تو وہ آ سکتے ہیں آپ کے گھر میں. اور بس یہ کہ بہت زیادہ لوگوں کو نہیں بلائیے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 20-50 بلا لیے. تو اگر وہ لیس دین 10 ہیں تو چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا چلے, یہ تو ہو گئی بات. اب آپ جو ہے نا ری پلان کریں اپنی تیاریاں, کیونکہ اب آپ کو بلانا بھی ہے لوگوں کو. جی بولیے.
मैं आज मास्टर शेफ बन गई हूँ। मास्टर शेफ बन गई हैं, भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन ये तो बताइए कि कैसे, कहाँ से मिली ये डिग्री आपको? मैंने आज मैंगो स्लशीज बनाई हैं और मैंने आज मग पिज्जा बनाया है। क्या बात है, तालियां। बहुत जबरदस्त, मास्टर शेफ, क्या बात है, क्या बात है। आजकल तो मैंगो का माहौल चल रहा है जी। और मैं आपको उनकी आज रेसिपी बताना चाहूंगी। जरूर बताइए, बताइए फटाफट जी। सब लोग, अरे एक मिनट, शेफ मास्टर शेफ आलिया है हमारे साथ। और प्लीज लिसनर्स, आप लोग जहां पर भी अपनी गाड़ियां करें पार्क, और अगर घर में हैं तो निकालें अपना कॉपी पेन, और कुछ नहीं है तो मोबाइल निकालें। रेसिपी आने वाली है 2 शानदार डिशेस की। हमारे साथ हैं शेफ आलिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया पता नहीं कहां से, और उनसे सुनते हैं कि क्या है उनकी रेसिपीज। बताइए। हेलो। सबसे पहले मैंगो स्लशीज के लिए आपको चाहिए फ्रोजन कोई भी मैंगोज। आप पहले मैंगोज काट छोटे छोटे टुकड़े में और फिर उसे फ्रीज कर लीजिए। फिर अब आप 2-3 घंटे के बाद निकालिए, उसे सेट होने दीजिए 10 मिनट के लिए, और फिर अपने फूड प्रोसेसर में उसे थोड़ा सा ब्लेंड करें। फिर आपकी मर्जी है, आप शुगर सिरप डाल सकते हैं उसमें, आप हनी डाल सकते हैं उसमें, आप आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए आपको लेना है आधा कप वाटर और आधा कप चीनी। उसे चूल्हे पे चूल्हा चला देंगे मीडियम लो पर, और फिर उसे चीनी को दूध में घोलने दें। फिर जब वो तैयार हो जाए, आपकी जो ब्लेंडेड मैंगोज हैं उसमें आप टीस्पून कुछ भी डाल सकते हैं। आप हनी डाल सकते हैं, कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। मैंने कंडेंस मिल्क डाला और बहुत ही अच्छी बनी, बहुत ही टेस्टी थी। अब मग पिज्जा बनाने के लिए आपको लेना है मैदा। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप आटा भी ले सकते हैं, लेकिन आटा को छन्नी से छान दें ताकि थोड़ा सा बारीक हो जाए। फिर आपको मैदा लेना है 5 टेबलस्पून। 5 टेबलस्पून को मग में डाल दें। फिर उसमें डालें 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर। फिर उसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दें, अच्छे से मिक्स कर दें। फिर उसमें ऐड करना है आपको 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और फिर उसमें डालना है 4 टेबलस्पून मिल्क। अच्छे से उसे मिक्स कर दें, और फिर उसमें आप जो भी फिलिंग डालना चाहें, जितना भी चीज डालना चाहें, चिकन डालना चाहें, आप सब सेट कर दें, और फिर माइक्रोवेव में डाल दें 3 to 4 मिनट के लिए। जबरदस्त जी, जबरदस्त। एक बार फिर से आपके लिए बिल्कुल जी, जिन्होंने सुनी है ये रेसिपीज वो ट्राई भी करेंगे। लेकिन एक बात मुझे बताइए आलिया जी, कि मैंगो तो हम तब फ्रीज करेंगे ना जब मैंगो हमारे पास होंगे। आप पहले मैंगो भेजें आप पहले जो है फोन नंबर, आप अपना जो है एड्रेस भेजिए मुझे, और फिर मैं आपको भेजूंगी ढेर सारे मैंगो। हाँ, तो फिर जब आप इतनी मेहरबानी कर रही हैं तो ये पूरी ये जो रेसिपी आप मुझे बता रही हैं यही बना के भेज देना। फिर मैं कहाँ से ट्राई करूंगा? फिर मतलब मुझे क्यों मेहनत करवा रही हैं आप? ये तो मेरे लिए और आसान होगा। ठीक है, मैं यही बना के आपको भेजूंगी। खुश रहो बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें आप और आपके हाथ जिनसे के प्यारी प्यारी चीजें बना रही हैं। टिप है मेरे पास। हाँ बताइए। एक और टिप है, जब आप पिज्जा बना रहे हैं ना, तो आपको माइक्रोवेव के सेंटर में नहीं रखना है, आपको साइड में रखना है। जो सर्किल है ना उसके सेंटर में नहीं, साइड में रखना है, क्योंकि अगर आप सेंटर में डालेंगे तो इवनली पकेगा नहीं। जब आप साइड में डालोगे तब पक जाएगा। ओके, ठीक है जी, बिल्कुल नोटेड। बहुत जबरदस्त शेफ आलिया, आपसे बात करके, और ईद से पहले पहले आपने इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज बता दी हमें, तो जरूर जरूर दूसरे बच्चे भी ट्राई करेंगे। और आपको क्या कहना चाहिए कि एडवांस में ईद मुबारक, और बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी ईदें अल्लाह आपको दिखाए। मुझे ये बताइएगा कि ईद में कितनी रकातें पढ़ते हैं नमाज में? ईद में मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, मैंने बताया था अभी, आपने शुरू से नहीं। और अंकल एक और चीज, जब आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने कहा था कि अराफात 10th को है, अराफात 9th को है, 10th को फर्स्ट डे ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल सही कहा
कह गया हूँगा मैं अपनी रो में। आपने बिल्कुल सही कहा। तो अब ये है कि जो 10 को यौमुन नहर जो है जिसको हम कुर्बानी करते हैं, जिसमें कि हम ईद की नमाज पढ़ते हैं, तो वो कितनी रकातें होती हैं? आपने कहा आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। 2 रकातें होती हैं, ठीक है, 2 रकातें होती हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा कुछ तकबीरात होती हैं। सही है? चलिए आलिया, बहुत शुक्रिया बेटा आपका, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। शुक्रिया अंकल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आलिया ने न सिर्फ ये है कि रेसिपीज हमें बताई, बल्कि साथ साथ मेरी भी इस्लाह कर दी, जो कि मैं अपनी रो में बोल गया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं ना इस प्रोग्राम के, माशाल्लाह बड़े ही स्मार्ट किस्म के बच्चे हैं, जो कि एक एक चीज नोट करते हैं और याद रखते हैं और हमें बताते भी हैं। यही होना भी चाहिए। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त। और दीगर जो बच्चे हमें सुन रहे हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं 44874299 और 44879833 और 44131280 पर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये बच्चे इस वक्त हमें कॉल्स कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या नाम है आपका? लुबाबा फातिमा। लुबाबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अल्लाह आपको हमेशा अच्छा रखा। बताइएगा जरा कि क्या तैयारियां हो रही हैं ईद की? ईद की क्या मेरी चप्पल ठीक है। अच्छा, चप्पल लेके आए? हाँ, मेरे क्रोच। अच्छा, जबरदस्त। और उसके अलावा आप क्या लेके आई हैं? फिरनी भी लेके आई हैं। वेरी गुड। और कुर्बानी का क्या सोचा? बकरे का क्या सोचा आपने? इंडिया में देते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, आप तो बहुत छोटी सी हैं, लेकिन आप मुझे बता सकती हैं कि कितनी रकातें होती हैं ईद की नमाज में? पता नहीं। 2 रकात होती हैं। 2 कितनी होती हैं? हाँ, 2 होती हैं। ठीक है, आज क्या सुनाने वाली हैं मुझे? की पाली में ईद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। We Muslims celebrate 2 Eids. One is Ramadan and another one is Eid al-Adha. Ramadan is finished, now Eid al-Adha is coming. So let me tell you about Eid al-Adha. The day of Eid al-Adha falls on the 10th day of Dhul-Hijjah. Eid al-Adha means sacrifice the animal. The sacrificed animal must be a sheep, a goat, buffalo, cow, and camel. Small animal like sheep and goat meat consists of 1 qurbani tail. Bigger animal like cow, buffalo, and camel meat consists of 7 qurbani tail. The celebration of Eid al-Adha is also Prophet Ibrahim alayhi salam love towards Allah subhanahu wa ta'ala. The qurbani meat can be divided into 3 equal portions per sale. One is for you and your family. Second is for friends and relatives. Third is for needy people. Corona is going on, so take care of your friends and your family and yourself. Allah Hafiz in advance. Eid Mubarak to everyone. मुबारक। बोला बहुत जबरदस्त बेटा, बहुत अच्छे अंदाज में आपने में ईद के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। तो आपको भी एडवांस में ईद मुबारक हो, और आप जो हैं खूब एंजॉय कीजिए ईद को, सेफ रहिएगा और अपने दोस्तों से भी मिलिएगा। और क्या कहें हम, हाँ, मेहंदी भी जरूर लगाइएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। मामा लगाएंगे? हाँ जरूर, मामा लगाएंगे, तो आप आराम से दोनों हाथों में लगवा लेना, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।
जनाब ईद सर पे है बिल्कुल और तमाम बच्चे रेडी हैं और इस मौके पर जो लोग यहाँ पर हैं और उनकी फैमिली यहाँ पे नहीं है, फैमिली उनकी बैक होम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या जहाँ से भी वो उनका ताल्लुक है वहाँ पर मौजूद हैं, उनके वो अपने बच्चों को मिस करेंगे, कर रहे होंगे और उनके बच्चे भी उनको मिस कर रहे होंगे। लेकिन ये तो है ही है ना, आपकी जो मेहनत है और आप बच्चों के लिए आपकी जो मोहब्बत है इंशाल्लाह वो उनको इस काबिल बनाएगी कि एक दिन जो परेशानियां आप आज देख रहे हैं वो नहीं देखेंगे और उनके आने वाले बच्चे नहीं देखेंगे। तो आप बेसिकली एक पूरी नस्ल को आप तैयार कर रहे हैं और उसकी बुनियाद आप डाल रहे हैं। आप सबको दिल से सलाम और याद रखें कि आपके जो बच्चे हैं वो इस वक्त उनके जज्बात कुछ ऐसे होंगे आपके लिए और वो आपको याद कर रहे होंगे। मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, खड़े हो साथ मेरे जैसे मेरा, पास रहना हमारे जिंदगी हजार, आप ही हो खुशियाँ मेरी, आप ही बहार, मेरे फलक के आप हो निज़ार, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, जितना कहूँ सजदे में कम ही क्यों लगता है, पापा के जैसा दूजा कोई न लगता है, गर्दिश के तूफान को हंस के मिटाया है, मेहनत से आपने ये दिन हमको दिखाया है, जीने का फलसफा हमको मिला है, हो मौला का अक्स मुझको आप में दिखा है, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, खड़े हो साथ मेरे जैसे मेरा, पास रहना हमारे जिंदगी हजार, आप ही हो खुशियाँ मेरी, आप ही बहार, मेरे फलक के आप हो निज़ार, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, मुबारक हो, मुबारक हो, जन्मदिन आपको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, जन्मदिन आपको मुबारक हो। जी बच्चों, वेलकम बैक। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया FM 107 उर्दू रेडियो कतर से और ये जन्मदिन तो उन तमाम पापा को मुबारक हो जिनका आज है, उन तमाम बच्चों की जानिब से जो उनको मिस कर रहे हैं। और दरअसल पापा वाली जो पापा के लिए जो फीलिंग्स हैं उनको आपको जो सुनाने का मकसद था बच्चों वो ये था कि ये जो ईद उल अजहा है ना, इसमें भी बेटे और बाबा की एक स्टोरी है और बहुत ही ऐसी स्टोरी है कि जो जब से वो चली आ रही है आज तक और आज के बाद से लेकर क़यामत तक वो हमेशा बताई जाएगी, हमेशा पढ़ी जाएगी, हमेशा सुनाई जाएगी। और उसी स्टोरी का एक हिस्सा ये है, ये जो उसी की याद है, ये जो कुर्बानी हम करते हैं
اور یہ دونوں باپ بیٹا کیا تھے؟ پروفیٹس تھے، نبی تھے اللہ کے. اور جو ابا تھے ان کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو ہوا یوں تھا کہ اللہ کے جو بزرگ جو پیغمبر تھے حضرت ابراہیم، اور ان کے پھر نسل میں پیغمبروں کا سلسلہ رہا کئی آگے تک نا، جو بیک ٹو بیک، مطلب بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا، اس طرح سے نبی اور پیغمبر کا سلسلہ چلتا رہا. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے نا بہت اپنی قیمتی چیز کو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں. ان کو یہ الہام، جو نبی جو خواب دیکھتا ہے نا وہ سچ ہوتا ہے، وہ ایز اٹ از ویسا ہی ہوتا ہے. تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی میں بیٹے کو قربان کر رہا ہوں. تو اٹھے مطلب یہ کہ قربان کیے اونٹ، پھر اونٹوں کی تعداد بڑھاتے چلے گئے، اگلے دن بھی اس کے اگلے دن بھی 100 اونٹ ہو گئے اللہ کی راہ میں قربان کریں. لیکن وہ جو ہے نا خواب پھر بھی آ ہی رہا تھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی کہ بیٹا دیکھو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ، تو بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے. باپ سوچو کہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے اور قربانی کی بات کر رہا ہے، کاٹنے کی بات کر رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ بندہ بیٹا تو یہ کہے کہ یار کیا ہو گیا، لگتا ہے ابا جی جو ہے نا وہ ان کے جو ہے سینس ابھی چلے گئے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں. اتنے بڑھاپے میں جب بیٹا سہارا بنتا ہے تو یہ اس کو قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ اللہ سے محبت والی بات تھی. تو بیٹے نے کہا کہ کوئی بات نہیں ابا جی، آپ کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، بالکل میری جان حاضر ہے آپ کے لیے. اور پھر جب وہ موقع آیا نا قربانی کرنے کا، بیٹا لیٹ گیا، باپ نے کہا کہ قربان کروں گا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو دراصل امتحان مقصود تھا، بیٹے کی قربانی مقصود نہیں تھی. اور نہ وہ بیٹا قربان ہوا نہ وہ کیا گیا. اس کی جگہ جو جنت سے بھیجا گیا مینڈا تھا اس کی قربانی ہوئی. لیکن جو چیز سمجھ میں آئی، جو پیغام اس سے ملا، وہ یہ کہ بھائی کوئی کتنی بھی عزیز ترین چیز ہو، جب وہ رب کے نام پر دینے کی بات آئے تو دینے سے ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ باپ کا جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا اور بیٹے کی جو سعادت مندی اور فرمانبرداری تھی کہ باپ کے کہنے پر اپنا سر جھکا دیا، یہ چیز ہم بیٹوں کو سیکھنے کی ہے، ہم بچوں کو سیکھنے کی ہے. اور ہم سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے میری نسل کے جو لوگ ہیں جن کے والدین ابھی باحیات ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے جو بوڑھے ہوتے ہوئے جو والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی باتیں سننی ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے. اور جو چھوٹے بچے ہیں تو بچوں آپ لوگوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ آپ بالکل حضرت اسماعیل کی طرح ہر نیک کام پر اپنے والد کی، اپنے ماں کی جو باتیں ہیں ان پہ سر جھکا دیں. اور یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم پیار سے، محبت سے دوسروں کو احترام دے کر کے ہم رہیں، اور اپنے جو ساتھی، جو آس پاس کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں رحم کا جذبہ ہو، محبت کا جذبہ ہو، اور اللہ کی خاطر ہم ان لوگوں کی مدد کے لیے اپنا کچھ بھی قربان کرنے کی ہمت رکھتے ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. عید کا پیغام یہی ہے. عید قربان بچوں، آپ سب کو ایڈوانس میں مبارک ہو. پروگرام آپ سن رہے ہیں چھوٹی سی دنیا FM 107 اردو ریڈیو قطر سے، جو کہ ہر سیٹرڈے کو شام 4 سے 5 بجے کے دوران پیش کیا جاتا ہے. بچے ہمیں کال کر رہے ہیں 44874299 44879833 اور 44131280 پر، بالکل ایسے ہی جیسے یہ ہے کوئی ہمارے ساتھ. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ لگتا ہے گاڑی میں ہیں اور کہیں تشریف لے جا رہی ہیں. جی. کہاں آپ سے بول رہے ہو؟ میں تو صحیح بولتا ہوں ہمیشہ. کیونکہ آپ تو اسمارٹ ہو. اوئے ہوئے، کیا بات ہے، اسمارٹ آپ ہیں اس لیے آپ کو میں اسمارٹ دکھ رہا ہوں. اگر آپ اسمارٹ نہیں ہوتی تو میں نہیں دکھ رہا ہوتا، پتہ ہے. ہم دونوں اسمارٹ ہیں. اوئے اوئے، یہ بات ٹھیک ہے بھائی، یہ بات ٹھیک ہے. اس پہ تو تالیاں بنتی ہیں یار، زبردست. مطلب آپ نے اپنے آپ کو بھی بچا لیا، مجھے بھی بچا لیا، اور اسمارٹ ہم دونوں فری میں بن گئے. اچھا، تو اسمارٹ بچی کا نام کیا ہے؟ اروا بلال. اروا دی اسمارٹ. جی، تو کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میں سوئمنگ کے لیے جا رہی ہوں. اوکے، کون سے والے بیچ پہ یا کسی کلب میں؟
in a school. अच्छा स्कूल में Training. ओके बहुत अच्छी आपने चीज मुंतखब की है. स्विमिंग जो है वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और इससे बहुत से फायदे हैं. तो अरवा ये बताइएगा कि ईद की क्या तैयारियां हो रही हैं. मैं सोचे शायद आप बकरा मंडी जा रही हैं. पाकिस्तान में दादा अबू ने हमारा बकरा लिया. अच्छा ठीक है बहुत अच्छा किया. वहां पर ज्यादा जरूरत है, जाहिर है तकसीम होगा इधर उधर. चलिए तो यहाँ पर आप कैसे फिर मनाने वाली हैं, कैसे सेलिब्रेट करेंगी? मेहंदी लगाएंगी, चूड़ियां पहनेंगी, कपड़े नए पहनेंगी जी. और क्या करेंगी? मैंने नानू जी ने बहुत सारे कपड़े भेजे हुए हैं मेरे लिए ईद के लिए. ओ माशाल्लाह वो जबरदस्त. पहन के तो फिर मैं उसको पिक्चर्स लेके तो फिर मैं सेंड करूंगी उनको, तो फिर वो बहुत खुश होगी. जबरदस्त. अल्लाह ताला उनको सलामत रखे. आप बिल्कुल ऐसा कीजिएगा क्योंकि हमें अपने जो बड़े हैं ना तो उनको हमेशा खुश करने की कोशिश करनी चाहिए. हम जैसे भी उनको खुश करके उनकी दुआएं ले सकते हैं, हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए. तो ईद पे तो इससे बड़ा तोहफा उनके लिए कोई नहीं होगा. तो अरवा क्या सुनाएंगी आप? I didn't prepare anything because I'm in the car. Right Okay. now I started to remember that there is the radio, so I ended up calling you. थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद रखे. अच्छा ये तो बताइए कि ईद की जो नमाज है उसमें कितनी रका होती हैं, ये तो बताइए. 2 रका होती हैं और तकबीरें ज्यादा होती हैं. तकबीरें होती हैं 12 एक्स्ट्रा जो होती हैं. ठीक. हाँ जी बिल्कुल. 6 एक में हो गई 12. 5 और 7 भी हैं और 6 भी हैं. चलें वो तो लंबी बात हो जाएगी. तो ठीक है अरवा, आप जाइए स्विमिंग को एंजॉय कीजिए और उसके अलावा ईद की जो भी आपने ईद पे जो भी धमाल शमाल करना है वो भी हमें बताइएगा ईद के बाद, नेक्स्ट प्रोग्राम में जो ईद के बाद वाला होगा. इंशाल्लाह. जरूर. चलिए ठीक है. ओके. दिनों में प्रोग्राम करेंगे. हाँ जरूर करेंगे. आपसे गपशप लगाएंगे हम. ठीक है. ओके. और आप जो हैं वो जैसे नाना एडवांस में ईद मुबारक. चलिए एडवांस में खैर मुबारक. और आप जो है ना जैसे नाना अब्बू को भेजेंगी आप अपनी तस्वीरें तो हमारे पेज पे भी अपलोड कीजिएगा ताकि हम भी देखें. ठीक है जी. ठीक. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज. अच्छा ईद पे क्या होता है कि वो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरह से ईद मनाई जाती है, लेकिन बच्चों को हर जगह इम्पोर्टेंस दी जाती है, दी जानी भी चाहिए. और हमने तो भाई अपने बचपन में खूब इंजॉय किया था. अब वो उस तरह का माहौल यहाँ पे तो खैर है ही नहीं है जो माहौल आपको वहाँ मिलेगा अपने मुल्कों में. तो यहाँ तो उस तरह का तस्वुर भी नहीं होता है. हम तो अपने बचपन में क्या करते थे ना बच्चों, मैं अपनी बात बताता हूँ कि हम रात को मेरा बचपन जो है वो मोस्टली दिल्ली में गुजरा है. तो हम लोग रात को क्या करते थे कि शाम के टाइम ना सारे वो मोहल्ले के जितने भी लोग होते थे, बच्चे मतलब जमा हो जाते, सारे अपने अपने बकरे लेके जमा हो जाते थे. अच्छा दिन में बकरों को साफ करना, उनको बार बार नहलाना और उनको बिल्कुल एकदम चमका के रखना. फिर वो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो उसमें कुछ वो जो चमकते हुए जो कागज होते हैं ना वो उसमें लगाते थे, उनके सींगों में लगाते थे या उनके गले में कोई इस तरह का कोई हार वगैरह. तो ये सारा कुछ होता था. फिर शाम को सारे जो है जमा हो जाते थे वहां पे इशा के बाद. फिर उनकी हम रेसिंग करवाते थे, लेके दौड़ते थे. फिर जिसका बकरा जीत जाए वो ऐसा होता था जैसे बिल्कुल किंग हो गया हो, जैसे रेस उसी ने जीती हो. तो ये सारा कुछ हम करते थे. फिर पूरे मोहल्ले में लेके घूमना और उस पर फिर खूब सारी गप्पे लगाना. और जो लोग देखने वाले होते थे वो भी जो है ना रोक रोक के माशाल्लाह कहते थे और साथ में हम लोगों की भी हौसला अफजाई करते थे. और मतलब ये सारा वो माहौल होता था एक. अच्छा उसमें फ्री में कई दफा टॉफियां भी मिल जाती थी. मोहल्ले में जो दुकानें वहां से गुजर रहे हैं कुछ गाते हुए कुछ खेलते हुए, तो वहां के दुकानदार टॉफी भी बुला के दे देते थे. बड़ा मजा आता था. अब यहाँ पे वो चीज तो नहीं है, बट फिर भी
जिस हद तक और जिस तरह का माहौल है उसमें रहते हुए हमें ज़रूर ईद को एंजॉय करना है, अपनी खुशियाँ मनानी हैं और साथ ही साथ ऐसे मौक़ों पर जैसे मैंने कहा कि अपने बड़ों का ध्यान रखना है, बड़ों को खुश रखना है और उनकी खुशियाँ, जब उनको खुशियाँ मिलेंगी तो वो हमें दुआएं देंगे और सिर्फ अपने बड़ों को ही नहीं बल्कि और भी जो हमारी उम्र के लोग हैं या हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं ताकि वो भी ईद में खुशियाँ मनाएं, हमें ज़रूर करना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि जो खुशियाँ जो ज़िंदगी में इतनी सारी आ रही हैं ना, ये जो हम इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इतनी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इतने अच्छे घरों में रह रहे हैं, बैक होम वहाँ पर, तो मैं चाहूँगा कि जो लोग सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड करें इस पार्ट को और अपने बच्चों को भेजें और ताकि उनको भी एहसास हो और उनकी जानिब से, उन तमाम बच्चों की जानिब से जो यहाँ पर जो हैं पापा इतने सारे जो काम कर रहे हैं और ईद पे अपने बच्चों की इनको याद आएगी। मैं उनको, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे भी आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और आपके लिए बड़े अच्छे जज्बात हैं उन सबके भी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं कि ये है प्रोग्राम छोटी सी दुनिया और ये हर सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान सुना जाता है और बच्चे हमें कॉल भी कर रहे हैं, हम उनसे भी जरूर बात करेंगे, मजीद बात करेंगे। दुनिया होमवर्क किसको कहते हैं? होमवर्क जो वर्क हम घर में करते हैं। अरे बाबा वो तो स्कूल की चीज है ना, उसका होमवर्क कैसे उसको कह सकते हैं भाई? इसलिए कहते हैं क्योंकि घर पे जाके करते हैं ना। तो फिर स्कूल में क्या करते हैं आप लोग जब घर में ही काम करते हैं? ये कौन सी बात है? स्कूल में काम करते हैं, टीचर हमें वर्क देती है, हम घर पे आके करते हैं। बच्चों के जज्बात, उनके किस्से कहानियाँ और दिल की बात उबैद ताहिर के साथ। क्या कर रही थी आप? रेडियो सुन रही थी। रेडियो सुन रही थी, क्या सुना आपने? मुझे मालूम नहीं। प्रोग्राम छोटी सी दुनिया हर सैटरडे 4 PM to 5 PM ओनली ऑन FM 107। बच्चे मन के सच्चे। जी तो बच्चों, पापा को कभी भी गुस्सा तो आता ही है, लेकिन इस गुस्से में जो प्यार छुपा हुआ होता है ना, उस पे ध्यान दिया करो, नाराज मत हुआ करो पापा से और मम्मा से भी। लेकिन आज जो कुछ पापा की बातें आप जरा ज्यादा सुन रहे हैं, उसकी वजह वही है जो मैंने बताया था कि ये जो ईद उल अज़हा है ना, इसमें भी एक पापा और एक बेटे की कहानी और एक सच्ची कहानी जिसके ऊपर ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है कुर्बानी का, सैक्रिफाइस का, ये बेस करता है। और आज भी देखें कि हमारे जो पापा हैं, हमारे जो अब्बू हैं, कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। और यहाँ पर स्पेशली जो लोग हैं और फैमिलीज के मतलब अपनी फैमिली के बगैर हैं, तो वो लोग कितनी मेहनत करते हैं ताकि बैक होम उनके जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें और अपनी आने वाली ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर कुछ कर सकें। तो सैल्यूट टू ऑल पापास। आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी है और बातचीत भी, गपशप भी हो रही है। साथ ही साथ हम ये याद रख रहे हैं कि ईद में अब बिल्कुल ईद आ चुकी है और हम ईद की तैयारियां कर रहे हैं। आप सबको मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? तमीम अल आमरी। कैसे हैं बेटा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको हमेशा सही रखे, सलामत रखे। अच्छा, ईद के लिए बकरा ले रहे हैं? यस, इंशाल्लाह जरूर। आप बकरे के साथ फोटो बना के ना फिर आप अपलोड कीजिएगा हमारे पेज पे ताकि हम देख सकें उसको। तो तमीम, क्या सुनाएंगे हमें आज? तलबिया फॉर हज। तलबिया फॉर हज, माशाल्लाह, सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। जी पढ़िए। लब्बैक ला शरीक लक लक वल मुल्क ला शरीक लक। माशाल्लाह, जबरदस्त बेटा, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहने तमीम? हाँ तमीम, आपने बहुत जबरदस्त सुनाया हमें तलबिया, आपके लिए तालियां।
जी तो तमीम बकरे के साथ ही तैयार और बकरीद की तैयारियां इनकी लगता है कि काफी आगे बढ़ चुकी हैं अच्छा बकरे के अलावा क्या ले रहे हैं आप ईद के लिए क्या लेंगे कपड़े और चलिए ठीक है तमीम बहुत छोटे से तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ईद के बाद और फिर आप हमें बताइएगा कि आपने ईद पे क्या धमाल किया किससे मिले कहाँ गए क्या खाया क्या तोड़ा क्या पिया सब कुछ ठीक है ओके ईद मुबारक आपको भी एडवांस में बेटा एडवांस में ईद मुबारक हो अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज तो तमाम बच्चों को बड़ों को तो हम ईद के दिनों में भी खूब सारी मुबारकबाद देंगे भी और खूब सारी मुबारकबाद उनसे लेंगे भी लेकिन जो हमारे जो छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने दोस्त हैं उन सब को ईद की एडवांस में मुबारक हो और इंशाल्लाह उनसे राब्ता रहेगा और उनसे गपशप भी होगी जरूर होगी बहुत सारी होगी और होगी कब होगी जनाब वो ईद के बाद इसलिए मैं बच्चों से कह रहा हूं कि भाई ठीक है आज भी आप ये ना उनको अलाउड है बाकी तो हम बड़ों को कहते हैं कि नहीं भैया अभी वेट कर लो आप अभी नहीं कर रहे आपसे हम ईद मुबारक अभी तो थोड़ा सा बाकी है और जब हो जाएगा वो मरहला भी तो हम आपसे करेंगे ईद की मुबारकबाद वाली जो कहानी क्योंकि ईद की मुबारकबाद जो है ना वो देना भी सुन्नत है और देना भी चाहिए और यहाँ पर भी और वहाँ पर भी और वहाँ पर भी और वहाँ पर भी जहाँ आपके दोस्त हैं सबको ईद मुबारक कहा कीजिए लेकिन ईद के बाद प्यारा बचपन लाइन ना सब बच्चे को खा लेते हैं नन्ही किलकारियाँ मीठी बातें जब मैं खेला था ना साथ तो इसके भाई ने मुझे खुद ही धक्का दिया बच्चों की दुनिया छोटी सी दुनिया सुनिए हर सैटरडे शाम 4 बजे से 5 बजे तक लाइव उबैद ताहिर के साथ जब मुझको चोट लगी है दर्द ने मेरे उनको सताया अपने सपने दिल में दबा कर खुद को भुला के मुझको बढ़ाया पैरों में छाले पड़ जाते मेरे लिए मीलों चढ़ जाते पापा मेरे पापा पापा मेरे पापा पापा मेरे पापा पापा मेरे पापा मेरे लिए खुशियाँ लाने में दर्द भरी कीमत है चुकाई मेरे सपने पूरे करने में अपनी नींदें है गवाई आपके संस्कारों से मैंने जीवन की दौलत है कमाई पापा मेरे पापा पापा मेरे पापा पापा मेरे पापा पापा मेरे पापा डोली मेरी जब जाएगी रुक ना
सकेगा अश्कों का बहना मुझको अपने पास ही रखना मैं ना जाऊंगी सबसे कहना हर पल मेरे साथ रहोगी आज ये मुझसे वादा करो ना पापा मेरे पापा पापा मेरे पापा पापा मेरे पापा पापा मेरे पापा जी पापा मेरे पापा पहले आपने देखा कि एक बेटा बात कर रहा था पापा के बारे में उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और अब एक बेटी अपने पापा से मोहब्बत का इजहार कर रही है तो होना यही चाहिए और ये जो पापा की बार-बार जिक्र आप सुन रहे हैं क्योंकि ईद उल अज़हा के साथ जो है ना बाप बेटा जुड़े हुए हैं एक बाप की कुर्बानी जुड़ी हुई है और वो जो चीज़ है आज भी है कि हमारे जो वालिदैन हैं दोनों ही हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं हम स्पेशली बात करते हैं अपने वालिद की अपने पापा की कि वो दिन भर सुबह से रात तक कितना भी कैसा भी मौसम हो लेकिन वो हमारे लिए हमारी बेटरमेंट के लिए कमाते हैं मेहनत करते हैं और जो पापाज यहाँ पे हैं वो बैक होम वहाँ पे अपने बच्चों के लिए यहाँ की गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं अपना खून पसीना बहा रहे हैं तो ये तमाम लोग रिस्पेक्ट के इज्जत के मुस्तहिक हैं और जितने भी बच्चे हैं और जितने भी टीनेजर्स हैं जो भी हमें सुन रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने वालिदैन की अपने पापा की इज्जत करें उनकी कुर्बानियां देखें और कोशिश करें कि उनके ख्वाबों को आप पूरा कर सकें कोशिश करें कि आप उनको खुशी दे सकें कोशिश करें कि उनकी ये जो मेहनत है ये रायगा ना जाए ये ज़ाय ना हो और आप अगर उनके 100% उनके जैसा उनका ख्वाब था वो ना कर सकें तो एटलीस्ट 70% 80% कुछ तो करना चाहिए ताकि उनको लगे कि उनकी ज़िंदगी वो रायगा नहीं गई है उनकी असल दौलत आप हैं आपके लिए ही बच्चों वो इतना कुछ कर रहे हैं उनको मायूस मत कीजिए तो आप सबको बच्चों एडवांस में ईद बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ईद के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात आज का जो हल्का है आज का जो प्रोग्राम है छोटी सी दुनिया का वो अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है इंशाल्लाह अल्लाह आपको हजारों ईदें ऐसी दिखाएगा हजारों खुशियां दिखाएगा और जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि असल खुशी तब होती है जब दूसरा आपकी वजह से खुश हो तो इस मंत्र को इस रम्ज को याद रखिएगा और जिंदगी में जब भी आपको मौका मिले दूसरों को खुशियां देने का तो जरूर दीजिएगा उबैद ताहिर को इजाजत दीजिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ईद के बाद अल्लाह हाफिज